नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। दोस्तों, पंचायत चुनाव को लेकर इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर चुनाव कब होंगे। तैयारियां तेज है, लेकिन तारीखों में लगातार बदलाव से सियासी हलचल बढ़ गई है। यूपी पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची पहले 28 मार्च को जारी होनी थी, अब इसे बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है। यह दूसरी बार है जब अंतिम सूची जारी करने की समय सीमा आगे बढ़ाई गई है। इससे पहले 6 फरवरी की तारीख को बढ़ाकर 28 मार्च किया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश के अनुसार मतदाता सूची के कंप्यूटरीकरण, राज्य मतदाता नंबर जारी करने और मतदान केंद्रों की मैपिंग का काम 27 मार्च तक पूरा होना था। अब यह समय सीमा 13 अप्रैल तक कर दी गई और 15 अप्रैल को फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। इस फैसले के बाद यह चर्चा अब तेज हो गई है कि क्या पंचायत चुनाव अब टलने वाले हैं। चुनाव समय पर होंगे या टलेंगे, इस पर संशय लगातार बना हुआ है। पंचायती राज मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, जो लगातार दावा कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। उनका कहना है कि सरकार पूरी तरह से तैयार है, किसी तरह की कोई देरी नहीं होगी। लेकिन जमीनी हालात और कुछ जो संकेत दिख रहे हैं वो चुनाव टलने के दिखाई दे रहे हैं। अब प्रशासनिक मशीनरी इस समय कई बड़े कामों में व्यस्त है। यूपी में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR, बोर्ड परीक्षाएं और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो चल ही रही है। BLO और अन्य कर्मचारियों पर एक साथ कई कार्यों का बोझ है। यही वजह बताई जा रही है कि मतदाता सूची की तारीखों को 2 बार बढ़ाना पड़ा और 26 मई को खत्म हो रहा है कार्यकाल, क्योंकि आप जानते हैं पंचायत चुनाव का जो प्रधान है उनका कार्यकाल अब खत्म होने वाला है। ग्राम पंचायत प्रधानों का जो कार्यकाल है वो 26 मई को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगर 15 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची जारी होती है तो उसके बाद महज 1 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करना संभव नहीं है। नामांकन, आरक्षण सूची जारी करना, चुनाव कार्यक्रम घोषित करना, मतदान और मतगणना, इन सभी प्रक्रियाओं के लिए पर्याप्त समय तो चाहिए ही। ऐसे में मई के भीतर चुनाव करना मुश्किल अब नजर आ रहा है। OBC आरक्षण भी इसके लिए बड़ी वजह है। एक और बड़ी अड़चन जो समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन है, अभी तक आयोग के गठन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो पाई है। इस आयोग में 5 सदस्यों की नियुक्ति होगी। अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को रखा जाएगा। इसके बाद आयोग को OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक आरक्षण सूची जारी नहीं हो पाएगी और बिना आरक्षण तय हुए चुनाव करना संभव नहीं है। अगर 26 मई तक चुनाव नहीं हो पाते तो ग्राम पंचायतों में प्रशासक तैनात किए जा सकते हैं। कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में 6 महीने के भीतर चुनाव कराए जा सकते हैं। मौजूदा हालात को देखते हुए मई तक चुनाव होना अब बहुत मुश्किल है। संभव है कि जून या जुलाई के समय पर चुनाव कार्यक्रम घोषित हो और उसके बाद मतदान कराया जाए, लेकिन फिलहाल स्थिति साफ नहीं है और संकेत यही है कि पंचायत चुनाव में देरी होगी। हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर चुनाव टलने की कोई घोषणा नहीं की गई। अब सबकी नजर है 15 अप्रैल पर, जब अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। उसी के बाद साफ होगा कि चुनाव मई में होंगे या फिर पंचायतों में कुछ समय के लिए प्रशासक बैठेंगे। यानी सवाल अभी भी वही कायम है, क्या यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होंगे या फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चर्चा यह भी है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के साथ यूपी के पंचायत चुनाव को करा जा सकता है। अब तस्वीर धीरे धीरे आने वाले कुछ सप्ताह में साफ होगी। लेकिन इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, आपके पास क्या जानकारी है, वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।